जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। आज ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज चालू किया मैंने, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि 7 से 8 टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेड होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में मैंने हिंट दिया था, समझाया था। यही सीरीज हम लोग चालू कर, जिसमें 7 से 8 लेक्चर्स आप लोगों के लिए मिलेंगे। मुश्किल से आप लोगों के लिए 10 से 12 मिनट में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर से जरूर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस सीरीज होने वाली है। तो ये आज का आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों के लिए सबसे पहले लाया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है IUPAC। IUPAC बहुत लोगों का ये डर रहता है कि सर IUPAC मुझसे नहीं बनता, IUPAC करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें IUPAC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, जिनको करना ही करना है, आपको करके जाना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका IUPAC होने वाला है। तो इसमें आप लोगों के लिए 10 से 12 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बार बार आते ही आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आपके पेपर से उठाया गया ये क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों के पेपर में जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं, उसमें जब एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं जो ABCDE करके दिए रहते हैं, ABCDE ऐसे करके दिए रहते हैं। तो इसमें से आप लोगों को 5 के 5 करने होते हैं और एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें था ए के लिए आपको कैसे करना है वही आपको मैं बता रहा हूँ। ए क्वेश्चन में था आपका टी का मतलब वहाँ पे फुल फॉर्म नहीं दे रखा था, आपको पता होना चाहिए पहली बार टी होता क्या है। टी अगर आपको पता होगा, आप उसकी संरचना बनाना जानते होंगे, उसका स्ट्रक्चर, तभी आप इसको आसानी से इसका IUPAC नेमिंग में लिख पाएंगे। ठीक है, तो टी मतलब होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आपने याद कर रखा होगा तो बहुत सही होगी, अगर नहीं याद करा होगा तो बस आपको यहाँ पे IUPAC लिखने के लिए ही आया था, आपको 2 मिथाइल प्रोपेन लिखना था। तो 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन में दूसरे नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा है। तो हम नंबरिंग करना चालू करेंगे। कहाँ पे काउंटिंग करेंगे? 1 2 3। हमने क्या किया? काउंटिंग किया 1 2 3। अगर आप इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 ही आएगा। तो आप अगर देखेंगे तो 2 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है। और 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए मेथ एथ, और 3 कार्बन के लिए प्रोप। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो है, इसको में ई दे रखा था, इसके पहले क्या था? टी दे रखा था, अब यहाँ पे ई दे रखा है आपको। अब ई को क्या कहते हैं? ई को कहते हैं 3 मिथाइल पेंटेन। मैं टी और ई 2 ही नाम लेकर के आया हूँ, इसके बाद मैं आपको सीधे नाम दूंगा और स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। आपके पेपर में स्ट्रक्चर ज्यादा करके दिया रहता है, स्ट्रक्चर देख करके ही आपको उसका IUPAC बताना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला यहाँ पे चेन बनी हुई है, 5 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5। अब अगर इधर से जाएंगे तो भी तीसरे नंबर पे वो मिथाइल ग्रुप आ रखा है, और आप अगर उधर से भी आएंगे तब भी आपके लिए तीसरे नंबर पे ही मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दे रखा है। तो आप किधर से भी नेमिंग नंबरिंग करना चालू करेंगे, आपको 3 पे ही मिथाइल मिलने वाला है। मिथाइल क्या होता है? प्रतिस्थापी समूह होता है, या फिर इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। आपको सारा टॉपिक हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में समझाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 मिथाइल क्या हो गया? पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन की चेन थी तो पेंटेन हो गया, 3 पे लगा था मिथाइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा आया था। HCOOH दे रखा था, जिसको हम लोग मीथेनोइक कहते हैं। अब देखिए ओइक नाम क्या? ओइक अम्ल क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। ओइक होता है जिस श्रृंखला में आपको COOH का समूह, COOH का क्रियात्मक समूह आपको लगा हुआ मिलता है, तो आप क्या कहेंगे उसको? आप उसके अंत में, उसके जो सफिक्स के रूप में, प्रत्यय के रूप में, या फिर क्या कहते हैं उसको, अनुलग्न के रूप में क्या कहेंगे उसको? हम आप COOH ही लगाएंगे। COOH को आप क्या कहते हैं? ओइक एसिड कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? आपने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन था तो मेथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड्स थे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड्स नहीं लगे हुए थे, तो सीधा एन हो गया, उसके बाद ओइक एसिड हो गया। फिर यहाँ पे CH3COOH के लिए इथेनोइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 कार्बन लगा हुआ है, 2 कार्बन लगा हुआ तो क्या हो जाता है? एथ हो जाता है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सभी में लगे हुए हैं। अगर आप इसको बनाएंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने बन करके तैयार होगा। CH3C डबल बॉन्ड OOH बनेगा। तो 1 कार्बन और 2 कार्बन। हमेशा कहाँ से चालू करते हैं नंबरिंग करना? जहां से आपको मिलेगा कि जितनी जल्दी आपको क्रियात्मक समूह मिल जाता है, उसी नंबर को, उसी कार्बन को हम नंबर 1 देते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 2, 2 कार्बन हुआ तो एथेन हुआ, और सिंगल बॉन्ड्स थे तो एथेन हो गया, और इसके सफिक्स के रूप में, ठीक है, इसके प्रत्यय के रूप में क्या लग जाएगा? ओइक अम्ल लग जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एथेनोइक अम्ल, और अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे मेथेनोइक अम्ल। फिर उसके बाद ऐसे 3 कार्बन के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक अम्ल।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, आपके सामने ये संरचना बना करके दे रखी थी। इसमें एक थोड़ा सा अपवाद है, मैंने IUPAC के जहां पे आप लोगों को ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है, 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, वहां पे बताया गया था कि इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 7 कार्बन की श्रृंखला दे रखी। सबसे पहले नियम क्या था कि 7 कार्बन की श्रृंखला, आपको सबसे बड़ी श्रृंखला पता करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। तो नंबर ऑफ कार्बन किसमें सबसे ज्यादा हो रहे हैं, जहां पे 7 मिल रहे हैं यहाँ पे आपको। फिर आप देख रहे हैं 2 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है, 5 पे। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करना चालू करते हैं तो आपको 2, 4 और 5 पे मिलता है, ठीक है। और अगर आप इधर से करना चालू करेंगे तो आप देख रहे हैं 3 पे, 4 पे और 6 पे आपको क्या मिलेगा, मिथाइल ग्रुप मिलेगा, प्रतिस्थापी समूह मिलेगा। ये दूसरा नियम था जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, प्रथम बिंदु अंतर के हिसाब से कैसे नंबरिंग करेंगे। आप अगर इसमें जो लिखना होता है 2, 4, 5 ट्राईमिथाइल हेप्टेन कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। कि जैसे सबसे पहले देखेंगे जो कम संख्या वाला होगा, जैसे यहाँ पे 2 3 से कम था, तो जैसे 3 से कम था तो हम 2 वाले को ही दे देंगे कि हमारी नंबरिंग में सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4, फिर 5 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो 2 यहाँ पे इससे भी कम है, 4 दोनों बराबर था तो इसको ही दे दिया। फिर यहाँ पे 6 से कम 5 था, तो सबसे बेस्ट जो होगा हमारे लिए नेमिंग करने के लिए, नंबरिंग करने के लिए, वो पहला वाला होगा। तो हम लिखेंगे इसको 2, 4, 5, तीनों को दोनों कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद एक हाइफन लगाना होता है। हाइफन लगाने के बाद मतलब डैश ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। आप ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसा लिख सकते हैं 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका IUPAC। 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको एक अपवाद भी बता दिया गया कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे आपको 2 क्रियात्मक समूह दे रखे हैं, 2 या फिर 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। एक कीटो ग्रुप दे रखा है, कीटो समूह, और एक दे रखा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसको हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, कीटोन से नाम के जानते हैं, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस अगर करी होगी तो बिल्कुल आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, अल्कोहल और कीटोन। तो हम नंबरिंग कहां से करना चालूंगा कि जहां से हमको जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए, फंक्शनल ग्रुप आसानी से मिल जाए। तो दूसरे नंबर वाले कार्बन पे ही आपको डबल बॉन्ड मिल रहा था, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम देखेंगे आपको कीटो ग्रुप मिल गया और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल गया। और प्राथमिकता के हिसाब से अगर आपने टेबल याद कर रखा हो कि जो भी क्रियात्मक समूह होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उनका अगर आप टेबल याद करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, वो किसको दी जाती है, कीटो को दी जाती है। किसके लिए, जहां पे आपके जो पेरेंट चेन होगी, पेरेंट चेन का मतलब जो मुख्य श्रृंखला होती है उसमें जिसको हमें इंक्लूड करना होता है। जैसे अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड है तो ये कीटोन होता है। कीटोन का मतलब यहाँ पे ओन आया ना, अंत में ओन आया है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या लिया, इसको हमने प्रतिस्थापी मान लिया। इसको प्रतिस्थापी मानते ही ये हमारी मुख्य श्रृंखला में काउंट हो जाएगा, ये हमारी मेन चेन में आ जाएगा। तो 4 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 पे लगा हाइड्रोक्सी, और 4 पे लगा हुआ है मिथाइल भी। 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, और 2 पे लगा हुआ है क्या, 2 पे लगा है हमारा कीटो ग्रुप, या फिर कीटोन क्या लगा, कीटोन वाला क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। कीटोन का क्रियात्मक समूह लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, पेंटेन ओन हो जाएगा। ओन लगते ही क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। थोड़ा सा ये टफ था, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसको आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। 4 पे हाइड्रोक्सी, सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है कि प्राथमिकता के हिसाब से किस क्रियात्मक समूह का नंबर आता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि जो बाद में आता है, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप बाद में आता है, तो ये हमारे लिए प्रतिस्थापी समूह में चला जाएगा। मिथाइल तो ऑटोमेटिक सी बात है, जाएगा ही जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जो एक कीटोन होता है वो सबसे ऊपर आएगा, इसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है। इसकी प्राथमिकता ज्यादा होने के कारण ये मुख्य श्रृंखला में ही काउंट होगा। और जो मुख्य श्रृंखला में आता है उसका हम लोग क्या लिखते हैं, उसका हम लोग प्रत्यय लिखते हैं या फिर सफिक्स लिखते हैं। अभी मैं समझ पा रहा हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर F करते हैं। क्वेश्चन नंबर F में क्या है कि एसिटिलीन दे रखा आपको। एसिटिलीन आप सारे फॉर्मूलेज यहां से अच्छे से याद कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। कुछ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको रट लेना चाहिए आपको। एसिटिलीन या फिर एथिलीन, इसको दोनों कहते हैं, दोनों नाम आपको याद रहने चाहिए। कभी कभी डायरेक्टली ऐसा ही आ जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहां पे अगर हमने डबल बॉन्ड लगाया, उसके बगल में एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो क्या हो जाएगा 1 2 3, या फिर अगर आप इसको इधर से काउंट करना चाहें तो 1 2 3। अगर इधर से काउंट करेंगे तो दिक्कत होगी, इधर से काउंट करेंगे क्योंकि आपको डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है। हमको नियम सारे पता है कि जितनी जल्दी हमको डबल बॉन्ड मिल जाए, जितनी जल्दी हमको क्रियात्मक समूह मिल जाए, उसी तरफ से हम नंबरिंग करना चालू करेंगे। 1 2 3, तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसका दूसरा भी तरीका है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। और 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे लगा है इन डबल बॉन्ड। इन को क्या लिखते थे, डबल बॉन्ड समझते थे हम इसको। और आइन क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते थे, सफिक्स के रूप में, प्रत्यय के रूप में। तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। आप प्रोपीन लिखिए या फिर प्रोप 1 ई लिखिए, दोनों बराबर ही होता है।
और एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, सोडियम टॉलुएट। क्या होता है? सोडियम टॉलुएट। सोडियम टॉलुएट का फार्मूला क्या होता है कि आपके बेंजीन ग्रुप के ऊपर सोडियम C डबल बॉन्ड OONA और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अगर आपको लगा रखा है, आप यहाँ पे लगा सकता है या फिर ये चीज यहाँ पे भी लगा सकता है, इस तरफ भी, या यहाँ लगाए या फिर यहाँ लगाए। मतलब ये दोनों जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों अल्टरनेट होने चाहिए, मतलब एकदम आसपास होने चाहिए, तब आप क्या कहेंगे ये कि सोडियम टॉलुएट होगा। ये क्लियर हो गया? सोडियम टॉलुएट का ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इसको कहते हैं सोडियम टॉलुएट या फिर सोडियम टॉलुएट। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे समझ जाए। अगला जे ऑप्शन क्या है? अब देखिए सेम आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मुख्य श्रृंखला में हमको किस समूह को, क्रियात्मक समूह को रखना है। तो C डबल बॉन्ड OH किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, और OH अल्कोहल का होता है। तो अल्कोहल हमारा नीचे श्रृंखला में आता है, मतलब आप टेबल में देखेंगे तो नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे? प्रतिस्थापी समूह में रखेंगे। और इसको कहाँ पे रखेंगे? क्रियात्मक समूह, जिसको हम मुख्य श्रृंखला में डालेंगे। तो 3 पे लगा है हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 3 पे लगा हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन और ओइक एसिड। 1 पे लगा है, क्या लगा है? 1 पे लगा है हमारा C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 ओइक लिखिए या फिर ब्यूटेनोइक एसिड लिखिए, एक ही चीज होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल लिखेंगे ऐसे ही। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 COH, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ लगाया नहीं, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन लगा था। 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, क्या लगा है? 1 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ क्लोरीन। 2 पे जैसे ही क्लोरीन हमने देखा 1 2 3, 2 पे लगा हुआ क्लोरीन, तो 2 क्लोरो 1 2 3, 3 कार्बन है तो एथेन। और यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ, तो ओइक अम्ल हो जाएगा। अभी आप लोगों के सामने जितना मैंने क्वेश्चन कराया ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आपको इसको याद कर लेना है या फिर मोस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाना है। इसी के साथ आपका IUPAC का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, पहली सीरीज आपकी कंप्लीट होती हुई, पहला लेक्चर कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।